है गाइस, दिस साइड शुभम स्वर्णकार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, क्या है सुपर कंप्यूटर, भारत का क्या योगदान है और विश्व का क्या योगदान है। सबसे पहले ये बात कि सुपर कंप्यूटर है क्या। सबसे पहली बात, एग्जाम ओरिएंटेड, जो बहुत बार पूछा गया है, सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर और सबसे महंगा कंप्यूटर दुनिया का जो है वो आपका सुपर कंप्यूटर। दूसरी बात, स्पीड जो है वो हमेशा फ्लॉप्स में मापी जाती है। ठीक है, फ्लॉप्स में, फ्लॉप्स का मतलब क्या हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तीसरी बात, मल्टीपल सीपीयूज का प्रयोग होता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर का एक सीपीयू हल्की सी प्रोसेसिंग करता है, लगभग करोड़ों गणनाएं कर लेता है। तो जब यहाँ पर बहुत सारे सीपीयूज होंगे तो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कारण से इसको मल्टी प्रोसेसर या पैरेलल प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर सारे के सारे लाइनक्स बेस्ड होते हैं, है ना। हमारे ये विंडोज़ वगैरह एंड्रॉयड वगैरह वहाँ नहीं चलते, लाइनक्स पर ही बेस्ड आपके सुपर कंप्यूटर चलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। दुनिया में जब बात करें तो दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था सीडीसी साइबर 6600। ठीक है, कंपनी का नाम इस कंप्यूटर में इंक्लूड है जिसका नाम है सीडीसी, यानी कि कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। कब बनाया गया था, 1964 में। यहां से एक बंदे का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम था सैमूर क्रे। उन सैमूर क्रे ने इस सीडीसी साइबर 6600 को बनाने में बहुत काम किया था, इसलिए उन्हें दुनिया का सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। स्पीड का अगर पूछे तो बहुत कम थी, 3 मेगा फ्लॉप्स का दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, वर्तमान में करंटली दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू उसका नाम है, कंपनी इसकी है फुजित्सु। कहां पर है, देश है कोबे जापान, यानी कि फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका है जापान का। ठीक है, मार्च 2021 में इसे बनाया गया है। स्पीड जो है वो 442 पेटा फ्लॉप्स पर है। अब एक प्रश्न आया था कि फुगाकू जो नाम है वो कहां से आया, तो फुगाकू जो नाम है वो आया माउंट फूजी। माउंट फूजी जापान के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है माउंट फूजी। उस माउंट फूजी से माउंट फुगाको, जो फुगाको सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम निकाला गया था। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। परम का फुल फॉर्म क्या होता है, पैरेलल मशीन्स, यानी कि मल्टीपल सीपीयूज को पैरेलल जोड़ करके हम लोग यूज में लेते हैं। ठीक है, अगली बात, कंपनी कौन सी थी, कंपनी का नाम था सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। और भारत में परम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं सारे के सारे कौन बनाती है, सीडेक बनाती है। मतलब ऑफिशियल जो ठेकेदार है सरकारी सुपर कंप्यूटर की वो सीडेक है। ठीक है, 1991 में बनाया गया था। इस परम प्रोजेक्ट के जो चीफ थे उनका नाम था विजय पांडुरंग भाटकर, इसलिए इन्हें भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, स्पीड जो इसकी थी वो थी 5 गीगा फ्लॉप्स। अब परम सीरीज का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे लेटेस्ट या भारत का सबसे तेज नहीं है, परम सीरीज का सबसे नया कंप्यूटर जिसका नाम है परम प्रवेग। परम प्रवेग, ये जो सुपर कंप्यूटर है ये बनाया गया है जनवरी 2022 में। स्पीड तकरीबन 3.3 पेटा फ्लॉप्स है और इसे लगा दिया गया IISc, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ पे, बेंगलोर में। तो ये परम सीरीज का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। परम जो कंप्यूटर है वो सारे सरकारी है, बनाने वाली कंपनी का नाम है सीडेक। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है, परम सिद्धि AI। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। डेवलप किया गया था नवंबर 2020। स्पीड है 5.267 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, रैंक दुनिया का 63वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और वही, क्योंकि आपको पता है, अभी बताया, परम सीरीज के सारे कंप्यूटर को एक ही कंपनी बनाती है जिसका नाम है सीडेक। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, दूसरी बात कि भारत में परम के अलावा कौन कौन से सुपर कंप्यूटर बनते हैं, तो एक बनता है फ्लो सॉल्वर सीरीज, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु बनाती है। दूसरा सुपर कंप्यूटर अनुपम, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई बनाती है। और तीसरा पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर जो बनाती है DRDO। अब DRDO का भी हैदराबाद वाला जो मुख्यालय है वहां पर पेस सुपर कंप्यूटर बनते हैं। एक प्रश्न यहां से और निकलता है कि पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर किसके तहत बन रहे, तो अनुराग सीरीज के तहत, है ना।
स्पेस सुपर कंप्यूटर जो है वो अनुराग सीरीज के तहत बनाए जा रहे हैं। इन सब से परे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, क्योंकि भारत में अभी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत टोटल जितने भी आईआईटीज हैं और जितने भी आईआईएम हैं ना, जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, उन सब में कम से कम एक सुपर कंप्यूटर लगना है। तो ये मिशन 2015 में स्टार्ट हुआ। 70 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर लगाना टारगेट है। 4500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया स्टार्ट? डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। और इन सारे 70 कंप्यूटर को, यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जितने भी सुपर कंप्यूटर बनेंगे वो सारे एक नेटवर्क से जुड़ेंगे जिसका नाम है NKN, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। सारे सुपर कंप्यूटर का एक सिंगल नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये बन रहा है भारत में। ठीक है, और इसका यानी कि NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय था, जो IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यानी कि वाराणसी में 2019 में लगाया गया था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो गाइज करंट में जितने भी प्रश्न बनते हैं, यानी कि अगर सुपर कंप्यूटर का अगर कोई प्रश्न बना तो इससे बाहर ना कभी बना है और ना कभी बनने वाला है। ठीक है, हाँ ये चीज़ है कि सर करंट में कुछ नई चीज़ें बन जाती है तो प्रश्न भी अपडेट हो जाता है, बट आज तक इससे बाहर सुपर कंप्यूटर का कोई सवाल नहीं आया। थैंक यू।